हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ माय डियरेस्ट ऑथर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। अब वांगजी और विहिंग को साथ में 5 महीने हो चुके थे और ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जिस दिन वांगजी विहिंग की वजह से दुखी हुआ हो। 3 महीने पहले वांगजी की ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी, लेकिन उस समय भी विहिंग वांगजी के साथ था। वांगजी ने विहिंग की बात सुन ली थी और वो अपनी दादी से मिलने के लिए नर्सिंग होम गया था और उसके साथ विहिंग भी था। वांगजी ने अपनी दादी को थैंक यू कहा क्योंकि उन्होंने इतने साल तक वांगजी का ख्याल रखा था। उसकी दादी ने वांगजी के लिए सब कुछ करने की पूरी कोशिश करी थी। हालांकि वो लोग फाइनेंशियली बहुत बुरी कंडीशन में थे। वांगजी भगवान से प्रे करता है कि उसकी दादी के सभी बुरे कर्मों को माफ़ कर दिया जाए। लेकिन पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ था जिससे वांगजी को बहुत बुरा लगा था। ये विहिंग की वजह से नहीं था, ना ही उसकी ग्रैंड मदर की डेथ की वजह से। ये उसके बेस्ट फ्रेंड ने किया था। पहले जेबूजुन ने कहा था कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है वांगजी किसी गर्ल को डेट करे या किसी बॉय को। उसने वांगजी को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था, लेकिन धीरे धीरे वो अपना रंग दिखाने लगा। वांगजी और विहिंग को जब साथ में 1 महीना कंप्लीट हो गया था, वुशान जेबूजुन से मिलने के लिए तैयार हो गया था। उन तीनों ने एक अच्छी इवनिंग साथ में गुजारी थी, लेकिन उसके दूसरे दिन से ही वांगजी की ज़िंदगी में स्ट्रेस स्टार्ट हो गया था क्योंकि जेबूजुन उसे कंटिन्यू कॉल कर रहे थे और मैसेज में बार बार पूछ रहे थे, क्या तुम श्योर हो कि तुम विहिंग से प्यार करते हो? कहीं तुम उसके पैसों के पीछे तो नहीं? क्या वो तुम्हें उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए फोर्स कर रहा है? वो बार बार वांगजी से यही सवाल पूछ रहा था। वो वांगजी को मिलने को बुलाता और फिर से उसके इन सवालों का टोकरा उसके सामने रख देता। वांगजी का हर बार की तरह एक ही जवाब होता कि वो विहिंग से पूरे दिल से प्यार करता है। वांगजी उसे कहता है कि मैं उसके साथ ना उसके पैसों की वजह से हूँ, ना ही इस नौकरी की वजह से। मैं उसके साथ पूरे दिल से हूँ। अब जेबूजुन ने वांगजी को एक नया मैसेज किया था जिसमें लिखा था, लगता है तुम अपने से 6 साल बड़े लड़के के साथ खुश हो जो तुम्हारी पूरी सर्विस का तुम्हें पे करता है। यह सुनते ही वांगजी स्पीचलेस हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके बेस्ट फ्रेंड की उसको लेकर ऐसी सोच है। वांगजी ने जेबूजुन को वुशान के बारे में बता दिया था कि विहिंग जो एक फेमस ऑथर है वो वुशानी है। जेबूजुन भी विहिंग का बहुत बड़ा फ़ैन था। वांगजी ने जेबूजुन को बहुत समझाया कि वो विहिंग के साथ बहुत खुश है और उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन जेबूजुन की नज़र में वांगजी एक बेवकूफ़ था जो या तो उस ऑथर के पीछे उसके पैसों के लिए है या वो ऑथर वांगजी को अपने साथ होने के लिए दबाव डाल रहा है। जब वांगजी ने जेबूजुन के बारे में विहिंग के दोस्त से बात करी, तब विहिंग का दोस्त उसे कहता है, हो सकता है तुम्हारा दोस्त तुमसे जेलस हो क्योंकि तुम्हारे पास अब कोई है जिसके साथ तुम ज़्यादा समय बिताते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए वरीड हो। हालांकि इससे वांगजी को उत्तर तो नहीं मिला कि उसका दोस्त उसको इतना क्यों परेशान कर रहा है, लेकिन इससे वांगजी का नज़रिया कुछ हद तक बदला। अब लगभग 5 हफ्ते पहले वांगजी जेबूजुन से मिलता है और उससे पूरी बात क्लियर करता है
तभी जेबोजुन ने उससे कहा कि वो बस वरीड है कि उसकी जगह अब विहिंग उसका सबसे अच्छा दोस्त और सबसे करीबी इंसान बन गया है। लेकिन वांगजी डाउट में था कि जेबोजुन को उसे परेशान करने की बस इतनी सी वजह थी। वो वांगजी से पूछ भी सकता था और वांगजी उसे क्लियर कर देता कि जेबोजुन की जगह कोई नहीं ले सकता, वो हमेशा वांगजी का बेस्ट फ्रेंड बना रहेगा। इस बात ने उन दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी थी। वांगजी इस बात को भूलने की कोशिश करता है और बार बार जेबोजुन से मीटिंग करता है, जिससे जेबोजुन को यकीन हो कि उसकी जगह विहिंग नहीं ले सकता। लेकिन अब विहिंग उनके साथ नहीं आता। विहिंग वांगजी से कहता है कि वो जेबोजुन को परेशान नहीं करना चाहता, ना ही उसके और वांगजी के बीच में आना चाहता है। लेकिन विहिंग का उसके साथ ना आना वांगजी को और भी हर्ट कर रहा था, क्योंकि वांगजी चाहता था कि उसका बेस्ट फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड दोनों आपस में अच्छे दोस्त बन जाएं। वांगजी बीच मझधार में था। एक तरफ उसका दोस्त था तो दूसरी तरफ उसका बेस्ट फ्रेंड। वांगजी जितना ज़्यादा हो सके विहिंग के साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन वो अपने दोस्त से भी बार बार मिलने की कोशिश करता था। इन 5 महीनों में विहिंग और वांगजी ने बहुत अच्छा समय बिताया। विहिंग अब ज़्यादातर अपने काम में ही रहता है, जिस वजह से वांगजी के साथ उसका मिलना कम हो गया है। वहीं जेबोजुन आजकल वांगजी से हफ्ते में 2 बार मिलता है। पिछले हफ्ते जेबोजुन ने अपना पूरा हफ्ता वांगजी के साथ बिताया, जिससे वांगजी को विहिंग के साथ मिलने का मौका नहीं मिला। शुक्रवार सुबह से सोमवार रात तक वांगजी ने विहिंग को देखा तक नहीं, जिससे वांगजी दुखी हो गया था। उसने विहिंग को इनवाइट भी किया, लेकिन विहिंग हर बार ये कह के टाल देता कि वो उसके और जेबोजुन के बीच में नहीं आना चाहता। प्यार और दोस्ती के बीच में फंसे वांगजी को ऐसा लग रहा था कि विहिंग और जेबोजुन एक दूसरे का सामना क्यों नहीं कर रहे। वांगजी सोच रहा था, क्या इन दोनों को दिखाई नहीं दे रहा कि इन दोनों के ऐसे बर्ताव से उसे कितना हर्ट हो रहा है। इन 5 हफ्तों में वांगजी बहुत खुश था। वो हंस रहा था, खेल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे ये सब फेड होने लगा। अब पिछले हफ्ते जब जेबोजुन वांगजी के यहाँ रात में रुका था, तब से विहिंग ने रात को काम करना स्टार्ट कर दिया। तब से वांगजी अपने अपार्टमेंट में अकेला सोता है और विहिंग को बस तब देख पाता है जब वो खाने के लिए आता है। हालांकि वांगजी नहीं दिखाना चाहता था कि वो दुखी है। वो बार बार खुद को बोल रहा था कि विहिंग जल्द से जल्द अपनी बुक फिनिश करना चाहता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर टूट रहा था। वो अपने विहिंग को फिर से चाहता था, उसके साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन साथ में वो विहिंग को उसके काम में परेशान भी नहीं करना चाहता। लुइस के साथ और लोगों ने भी नोटिस किया था कि वांगजी कैसा फील कर रहा है। उसने वांगजी से कहा कि उसे विहिंग के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विहिंग बस डेडलाइन से पहले अपनी नॉवल को कंप्लीट करना चाहता है, क्योंकि पब्लिशर उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। इससे वांगजी का कोई लेना देना नहीं है, तो उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर वांगजी जानता था कि लुइस बस उसे तसल्ली दे रहा है। पिछले कुछ महीनों में लुइस और वांगजी की अच्छी दोस्ती हो गई थी और वांगजी अब उस पर बहुत भरोसा करता है। अब जब विहिंग नोटिस करता है कि वांगजी उसे बहुत मिस कर रहा है, तो उसने वांगजी को प्रॉमिस किया कि आने वाला वीकेंड वो वांगजी के साथ बिताएगा, क्योंकि अभी वो अपनी डेडलाइन से पहले काम करने में बहुत बिजी है। पर वांगजी के लिए वो पूरा वीकेंड निकालेगा।
ये सुनकर वांगजी बहुत खुश हो गया था। विहिंग ने वांगजी को उसके रूम में रुकने के लिए भी कहा। आज वेडनेसडे था और विहिंग ने वांगजी के साथ रात बिताने के लिए शाम को जल्द ही अपना काम बंद कर दिया था और फाइनली वांगजी अच्छा महसूस कर रहा था अपने लवर की बाहों में सोकर। विहिंग की गर्माहट को महसूस करके विहिंग ने सोने से पहले उसे बताया कि वो वांगजी को कितना प्यार करता है। ये सुनकर वांगजी फिर से खिल उठा था। विहिंग उसे समझाते हुए कहता है, भले ही मेरे पास टाइम ना हो क्योंकि मुझे लिखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हो या मैं तुम्हें भूल गया हूँ। मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर कुछ दिनों के लिए मैं कभी काम में बिज़ी भी हो गया तो ये ख्याल अपने दिल में मत लाना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये सुनकर वांगजी फाइनली खुश हुआ था। तभी वो विहिंग से कहता है, मैं बस अपनी फ्रेंडशिप को लेकर चिंता में हूँ। कहीं वो हमारे बीच में ना आ जाए और हमारे बीच में दूरियां पैदा ना कर दे। मैं तुम्हें और जेबूजुन में से किसी को भी खोना नहीं चाहता। तभी वांगजी कहता है, अगर तुम अपने दोस्त के साथ समय बिताना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा। तभी वांगजी सैडली कहता है कि मैं चाहता हूँ मेरे दोनों फेवरेट पर्सन साथ में रहें। मैं तुम दोनों में से किसी एक को नहीं चुनना चाहता। तभी विहिंग ने उसे समझाया। वो कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ, पर अभी ये पॉसिबल नहीं है। जेबूजुन को थोड़ा वक्त दो मुझे एक्सेप्ट करने में तुम्हारे बॉयफ्रेंड के रूप में। मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम हम दोनों में से किसी एक को चूज़ करो। तुम उसके साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना समय बिताओ। मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। विहिंग ने एक स्माइल के साथ कहा। वांगजी थका हुआ था और साथ में फ्रस्ट्रेट भी। वो विहिंग को बस यही समझाना चाहता था कि वो खुश नहीं है क्योंकि विहिंग उससे दूरी बना रहा था। लेकिन वो कुछ नहीं कहता क्योंकि अभी वो विहिंग के साथ कुछ अच्छा समय स्पेंड करना चाहता है। उसकी बाहों में ऐसे ही लेटा रहना चाहता है। लेकिन अगले सुबह ही वांगजी की खुशी गायब हो गई। उसने विहिंग के साथ नाश्ता भी नहीं किया था। तब तक जेबोजुन एक बैग लेके वहाँ पहुँच गया था। वो वांगजी से कहता है कि उसके अपार्टमेंट में एक पाइप फट गया है, इसीलिए अभी उसके पास रहने का ठिकाना नहीं है। वांगजी नहीं चाहता था कि जेबोजुन उसके साथ रुके, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए पाइप ठीक होने तक उसने जेबोजुन को वहाँ रुकने की इजाज़त दे दी। शुरुआत में वांगजी को लगा था कि उसका घर 4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो 4 दिन 4 हफ्तों में बदल गए। इन दिनों जेबोजुन वांगजी के साथ उसके अपार्टमेंट में ही रहा। जेबोजुन 1 महीने तक उसके साथ ही रहा। इस 1 महीने में उसने मुश्किल से विहिंग को देखा होगा। हालांकि वांगजी उसका पर्सनल असिस्टेंट है, लेकिन इस पूरे महीने में शायद ही विहिंग ने उसे कुछ काम करने को कहा होगा। विहिंग उससे दूर इसीलिए रह रहा था जिससे वांगजी अपने दोस्त के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए, लेकिन ये बात वांगजी को गुस्सा दिला रही थी। इस सिचुएशन ने विहिंग और वांगजी के बीच एक दरार पैदा कर दी। जेबोजुन के कारण वांगजी अपने अपार्टमेंट में ही रुका। वो अपने बिस्तर पर सोता और जेबोजुन सोफे पर। विहिंग ने वादा किया था कि वो वांगजी के साथ उसका वीकेंड बिताएगा, लेकिन उसने वो भी नहीं बिताया। 1 सप्ताह बीत गया जब वांगजी ने मुश्किल से अपने लवर को देखा हो और दूसरे हफ्ते में
उसने सिर्फ 3 बार विहिंग को देखा और फिर से तीसरे हफ्ते उसने विहिंग को नहीं देखा। अगर विहिंग को वांगजी से कुछ काम भी होता तो वो लुइस के हाथों जवाब भिजवाता था या उसके लिए नोट लिखकर भेजता, पर उन दोनों नहीं मिले। अब चौथे हफ्ते की शुरुआत में विहिंग के वर्कशॉप का दरवाज़ा ठोकने लगा। तभी उसे पता चला कि विहिंग ने अपनी नई किताब फिनिश कर ली है और वो पब्लिश ऑफिस में है। लेकिन इस बात ने वांगजी को हर्ट किया, क्योंकि विहिंग हमेशा अपनी बुक फिनिश करने के बाद सबसे पहले वांगजी को पहले पढ़ने को देता था। हालांकि ये बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर वांगजी को इससे प्राउड फील होता था और विहिंग अपने प्यार को दिखाता। पर इस बार किताब फिनिश भी हो गई थी, लेकिन वांगजी के पास उस किताब को पढ़ने को नहीं दिया गया था। वांगजी को लगा शायद विहिंग के दिल में उसके लिए फीलिंग अब कम हो रही हैं, शायद वो अब विहिंग को खो देगा। उस रात विहिंग जब देर से घर आया तो वो नशे में था। पब्लिशर ने उसे ड्रिंक और डिनर के लिए बाहर इनवाइट किया था, क्योंकि उसकी नई बुक कंप्लीट हो गई थी, इसी के सेलिब्रेशन के लिए। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हैप्पी रहिए। बाय बाय।